बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों, मेरे हाथ में मिर्ज़ा जेलमी की अपनी जो फाइल्स उन्होंने लिखी है और जो वो अपनी अकेडमी में लोगों में तकसीम करता है और सस्ती कीमत में बेचता है, वो मैं भी वहाँ से हासिल कर चुका हूँ। और अजीब बात ये है कि आप देख लें, ये इतने तफसीलन उन्होंने यहाँ पर लिखा है तकरीबन, और ये जो जिस कागज़ पर उन्होंने लिखाई की है, ये भी आला क्वालिटी वाला कागज़ है। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर रंगीन जो लिखाई है वही की है भाई, इतने तफसील के साथ। और जाहिर सी बात है कि इस तरह आला कागज़ पर और इस तरह बेहतरीन कागज़ पर आप इतने तफसील के साथ रंगीन लिखाई करें, तो इस पर कम से कम खर्च आता है कि भाई 400-500 तो कम से कम आ जाती है। क्यों? क्योंकि इतना महंगाई का दौर है, और दूसरी बात है कि रंगीन कागज़ और रंगीन लिखाई, और वो भी आला क्वालिटी कागज़ पर। लेकिन मिर्ज़ा जेलमी इसको 400-500 में नहीं बेचता भाई। वो लोगों को गुमराह करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए में ये बेच देता है। मेरे इस बात का मतलब क्या है भाई, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आजकल जो फितना है मिर्ज़ा जेलमी का, वो बड़े उरूज पर है। तो उसका बुनियादी वजह यह है कि मिर्ज़ा जेलमी अमलियन काम करता है। उसके एकेडमी के अंदर जब कोई जाए तो वो 100 रुपए में उसको ये बेच देता है, और ये सादा उर्दू में लिखी हुई है। और जो अहादीस भी उन्होंने नकल की है यहाँ पर, वो भी अरबी नहीं बल्कि उर्दू में तर्जमा के साथ लिखी है। लेकिन जो मतलब उन्होंने अहादीस से ली, मुराद ली है, वो बिल्कुल सही नहीं है। तमाम मुहद्दिसीन के नज़दीक 1400 साल से आज तक उस अहादीस का वो मतलब किसी मुहद्दिस ने नहीं लिया जो मिर्ज़ा लेता है। तो सबसे पहले वो लोगों को इस तरीके से गुमराह कर देता है। और आपने तकरीबन उनके बयानात सुने होंगे, 2017 से लेकर 2024 तक उनका कोई भी बयान आप सुन ले, सबसे पहले वो आपको ये बात बताएगा कि भाई आपने मौलवियों की बात नहीं माननी है, आपने इन मुजतहिदीन को छोड़ना है, इन इमामों को आप लोगों ने छोड़ना है, बस आपने कुरान और हदीस को मानना है। और कभी कभी हदीस से भी इनकार कर देते हैं और बोलते हैं कि भाई आपने कुरान ही को मानना है। तो इसी तरह इसको भी अगर आप देख ले, तो यहाँ पर भी उन्होंने वजाहत के साथ लोगों को इस तरफ दावत दी है कि आपने किसी बाबा की बात नहीं मानना है। और बाबा से मुराद कौन है? अकाबरीन उलमाए देवबंद, इसी तरह अहनाफ, मुजतहिदीन और इस तरह असलाफ जो है, उनकी बातों में आपने बिल्कुल नहीं आना है। ये मिर्जा जेलमी का कहना है। और लोगों को कहता है कि भाई बात कुरान और हदीस से करेंगे। और इसके अलावा 2017 से लेकर आज तक अगर आप उसके किसी बयान को भी देख लें, तो वहाँ वहाँ पर सूरतुल फातिहा की जो आयत मुबारक है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि या रब्बुल आलमीन, हम आप ही से मदद मांगते हैं और हम आपकी ही इबादत करते हैं। तो इसको वो बार बार पेश करते हैं, मतलब दूसरों को मुशरिक करार देते हैं और खुद इस अब मैं उस मौजू की तरफ नहीं जाता हूँ, उस पर भी तफसीलन बात होगी। लेकिन मैं अपने मकसद वाली बात करता हूँ कि मिर्जा जेलमी, सबसे पहले बात तो ये है कि जब आप सूरतुल फातिहा का एक दो आयतें पढ़ते हो, तो क्या आपको ये नजर नहीं आता कि भाई रब्बुल आलमीन ने सूरतुल फातिहा में ये भी बयान फरमाया कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, कि भाई हमें सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा, उन लोगों के रास्ते की जिन पर आपने इनाम किया है। तो ये आपको कभी नजर नहीं आया है। क्यों? क्योंकि ये आपकी बातों के खिलाफ है। क्यों खिलाफ है? ये इसलिए खिलाफ है कि आप लोगों को कहते कि भाई आपने इन बाबू के पीछे नहीं जाना है, आपने उलमा के पीछे नहीं जाना है, आपने मुजतहिदीन के पीछे नहीं जाना है, आपने सिद्दीकीन और शुहदा के पीछे नहीं जाना है। इसलिए आप कभी इस आयत को नहीं पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि इस आयत में रब्बुल आलमीन यही फरमाते कि भाई आपने उलमा के पीछे भी जाना है, आपने बाबाओं के पीछे भी जाना है जिसको आप बाबा कहते हैं, और आपने उस मुजतहिदीन के पीछे भी जाता है। चूंकि आप तो किताबों को मानते नहीं हो, सिर्फ कुरान कुरान का रटा लगाते हो, तो मैं आपको कुरान मजीद से साबित करता हूँ कि भाई रब्बुल आलमीन ने इस आयत में सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम के ये इनाम याफ्ता लोग कौन है, उससे मुराद कौन है? क्या इससे सिर्फ अंबिया मुराद है या फरिश्ते मुराद है? रब्बुल आलमीन खुद कुरान मजीद में फरमाते हैं, पारा नंबर 5 और सूरतुन निसा आयत नंबर 69 में रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन, जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया है, यानी अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। तो
اس دعا میں سیدھا راستہ کی طلب کرتے ہوئے انبیاء کے ساتھ صدیقین، شہداء اور صالحین کی تقلید کی دعا سکھائی گئی ہے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اب تو یہاں پر رب العالمین خود فرماتے کہ بھائی آپ نے صدیقین کے پیچھے جانا ہے، شہداء کے پیچھے جانا ہے، اسی طرح انبیاء کرام کے پیچھے جانا ہے، اور اسی طرح صالحین کے پیچھے جانا ہے، اکابرین کے پیچھے جانا ہے۔ تو اب بتائیے آپ قرآن کے منکر ہے یا ہم لوگ قرآن کے منکر ہے؟ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ بھائی آپ نے چند باتیں رٹے سیکھی ہے، اس کے علاوہ آپ نے کچھ اور نہیں سیکھا ہے، بس لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہو۔ اس کے علاوہ قرآن مجید پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 59 میں رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ رب العالمین یہاں پر بھی اللہ کی اطاعت کے ساتھ، رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ اولی الامر یعنی صاحب اختیار لوگوں کی اطاعت کی دعوت دیتے ہیں اور حکم دیتے کہ بھائی آپ نے صاحب اختیار لوگوں کی حکم کی تابعداری کرنی ہے، مجتہدین کی بات کو آپ لوگوں نے تسلیم کرنا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو 3 آیتوں سے بیان فرمایا کہ بھائی علماء کے پیچھے جانا، مجتہدین کے پیچھے جانا، یہ کسی بابا کی کہانی نہیں ہے، یہ کسی عالم کی خود ساختہ بات نہیں ہے، یہ کوئی منگڑت روایت نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ تو اب میں مرزا جیلمی کے چاہنے والے سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ان کے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ لوگوں نے کس طرح مرزا جیلمی کے بات سے دھوکہ کھایا؟ اس کا صرف ایک وجہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس علم بالکل نہیں ہے، اس لیے آپ لوگ مرزا جیلمی کے بات کے ساتھ ساتھ کسی عالم الدین کی بات کو بھی سنا کریں اور قرآن مجید کو بھی آپ خوب سمجھیں